Hello, good morning to all of you. Welcome to the Commerce House once again. मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था 11th का लेक्चर और पहला दिन था और मैंने शीर्षक दिया हुआ था फर्स्ट डे इन 11th क्लास। आज उसका दूसरा दिन है। आप मान के चलिए कि फर्स्ट डे वाला ही सेकेंड लेक्चर है। कल हमने आपको डिस्कस किया था कि कुछ आप वर्ड मीनिंग या वोकेबुलरी आप थोड़ा सा रीड करेंगे। आइए आज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, आइए पहले एक बात हम आपको बताते हैं कि जैसे आपने इस चैनल को लॉगिन किया है तो आपने लॉगिन किया है www.youtube.com। क्लियर है? youtube.com ये आपका वेबसाइट है। इस पे आपने लॉगिन किया है। एक और भी फेमस वेबसाइट है जो आप लोग यूज करते हो यूजली, www.facebook.com। क्लियर? अब ये वेबसाइट आपको दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि ये जो www जो है, मैं अपने तरीके से यूज करता हूँ बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। कैसे करते हैं? अब जो मेरा जो www है, वन W, सेकेंड W एंड थर्ड W, मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट W स्टैंड फॉर व्हाट, सेकेंड W स्टैंड फॉर व्हाई। ठीक है? व्हाट का हिंदी क्या, व्हाई क्यों, एंड इस W को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं और मैं इसको लिखता हूं H, और H स्टैंड फॉर हाउ, कैसे। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जितने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ, तब से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखिए, बच्चे लोग जो हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा उसके पीछे पड़े रहते हैं। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे होगा, ये सवाल का आंसर कैसे होगा, उसके पीछे लगे रहते हैं। बट मेरा मानना है कि आप इस कैसे को तो करना ही है, लेकिन इस कैसे को डिस्कस करने से पहले, इस पे पहुंचने से पहले, आप एक बार ध्यान से देखिए कि ये है क्या और ऐसा क्यों है। क्लियर? अब बात करें अपने टॉपिक पे, तो हम लोग ये हाउ वाला हो सकता है आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करें। आज अपना फोकस जो रहेगा व्हाट एंड व्हाई। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, इसी के साथ हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज प्लीज कर लीजिए। आइए, जो टॉपिक है अपना, वो है सर, हमने डिसाइड किया था कि आप 11th लोगे और कॉमर्स लोगे। ठीक है? अब कॉमर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉमर्स जो अपना सब्जेक्ट है, कॉमर्स में आप एक बार देखिए, चाहे आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, कॉमर्स में मेनली जो सब्जेक्ट आपके कवर अप हैं वो मेन है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कॉमर्स का मतलब केवल अकाउंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकाउंट, अकाउंट्स एक पेपर है आपका जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद आपको बिजनेस स्टडी भी पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है बीएसटी, शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें बीएसटी, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। फोर्थ रहेगा आपका इंग्लिश, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। फिफ्थ होगा फाइन आर्ट, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो अभी जो अपना टॉपिक जो चल रहा है, हम जो फोकस करेंगे इस पे, बिहार बोर्ड वाले को इकोनॉमिक्स चाहे तो वो ले भी सकते हैं या उनके पास ऑप्शनल भी है। वो एक उनके लिए अलग से सब्जेक्ट भी आता है। बहुत सारे बच्चे जो एंटरप्रेन्योर या हम उसको बोलते हैं ईपीएस, ये भी स्टडी कर सकते हैं। अब रहा बात हम लोग का जो ये लेक्चर जो चल रहा है,
ये अपना बेस है अकाउंट्स पे। अभी हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा इकोनॉमिक्स के लिए अलग से होगा। और मैं आपको एक और चीज डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि ये जो अपना चैनल है द कॉमर्स हाउस का, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। 11th के लिए अलग है और 12th के लिए अलग है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप प्लेलिस्ट के हिसाब से आप वीडियो को व्यू कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम अकाउंट्स का, और इस अकाउंट्स को कोऑर्डिनेट करने का कोशिश करते हैं ये है क्या और ऐसा जरूरत है क्यों। क्लियर है? तो अकाउंट्स में हम क्या क्या बातें करते हैं, देखिए बहुत डीपली अभी नहीं जाएंगे हम लोग, बिकॉज आप लर्नर हैं, आप बेसिक क्लासेस में हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आज आपका दूसरा दिन ही है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए एक थीम को हम उठाते हैं कि अकाउंट्स का क्या है और क्यों इसका जरूरत पड़ता है, इसको हम देखने का कोशिश करते हैं। तो आइए आप देखिए एक बार अकाउंट्स है क्या बेसिकली और क्यों जरूरत है, ये हम सोचने का कोशिश करते हैं। चलिए जी, ये यूजली मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं ये रामलाल जी हैं, रामलाल जी, और इन्होंने डिसाइड किया है कि एक जो है हम शॉप खोलेंगे। बात कॉमर्स की हो रही है तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। तो इसमें होता क्या है बेसिकली वो आप समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर होता रहेगा। देखिए ये रामलाल जी हैं, मिस्टर रामलाल जी ने एक किराने का शॉप खोला। अब इस शॉप में क्या क्या एक्टिविटी होगा, क्या क्या गतिविधि होगा। तो मेन जो गतिविधि होगा, रामलाल जी किसी सप्लायर के पास जाएंगे, मतलब कहीं से ये सामान क्या करेंगे, खरीद कर लेके आएंगे। कहाँ पे? इस शॉप में। हम इसको लिखते हैं, खरीद का इंग्लिश होता है परचेज, है ना। क्या परचेज करेंगे? सामान को। अब इनके दुकान में बहुत सारा सामान है, बिस्किट है, तेल है, मिक्सचर है, कुरकुरे है, गुड्डे है, ये सारा कहीं ना कहीं से तो खरीद के लाएंगे। और अल्टीमेटली ये किसको बेच देंगे? अपने कस्टमर को। ठीक है, ये इसको बोल देंगे हम सेल। कस्टमर को बेच दिया। ये लोग कस्टमर जो ऑलवेज लगभग कंफ्यूज रहता है कस्टमर, मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, कहाँ से सामान खरीदूं, बट इसने सोचा कि हम रामलाल जी के दुकान से हम सामान खरीदेंगे। ये इनका रोज का ट्रांजेक्शन्स होगा, एक्टिविटी होगा। इनका मेन काम ही है सामान को खरीदना और बेचना। अब कोई ये बताएगा हमें कि ऐसा ये कर क्यों रहे हैं, ऐसा करने के पीछे इनका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मोटिव सर है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि इन्होंने बिजनेस शुरू किया है तो इनका ऑब्जेक्टिव ही है कि सर हम प्रॉफिट कमाएं। अब क्यों कमाएं? क्योंकि इनके अपने भी खर्चे हैं, तो खर्चों को पूरा करने के लिए प्रॉफिट कमाएंगे। अब इन्होंने सामान खरीदा और सामान बेचा, इसके अलावे इस दुकान में और भी बहुत सारे काम होंगे। जैसे मान लेते हैं ये इनका दुकान है, किराए पे है, तो मकान मालिक को क्या देंगे? रेंट देंगे। इनके पास अगर स्टाफ है तो स्टाफ को क्या देंगे? सैलरी देंगे। इस दुकान में बिजली बत्ती लगा होगा तो बिजली का बिल देंगे, है ना जी। सामान जो आएगा उस पे भाड़ा भी देंगे, है ना। ठीक है। सामान अगर ग्राहक को बेचते हैं तो ग्राहक को जो सामान डिलीवर करेंगे उसको सामान पॉलीथीन में पैक करके देंगे, तो पैकिंग एक्सपेंस भी हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बिजनेस हाउस है, ये जो भी छोटा सा किराना दुकान है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है, हम अभी छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। ये रामलाल जी किराना दुकान चलाते हैं, तो ये रोजमर्रा के जीवन में ये सारा काम ये कर। ठीक है। तो कॉमर्स का ओवरव्यू देखिए, कॉमर्स वर्ड भी बहुत अपने आप में ब्रॉड है, बहुत उसका बृहत रूप होता है। बट अभी आप 11th में हो तो आप बस इतना समझिए कि ये कॉमर्स का पार्ट एंड पार्शियल है। ये सारी चीजें कॉमर्स के अंदर कवर होगी। क्या क्या चीजें? दुकान रहेगा, खरीदारी होगा, बिक्री होगा, कुछ खर्चे होंगे, ये सारा काम होगा। अब ये इनका ऑब्जेक्टिव भी हमने देख लिया कि हमारे पास प्रॉफिट इनको अर्न करना है। अब रहा बात, ये सारा जो काम होगा, क्या ये याद रख के करेंगे या इसके लिए उनको कुछ लिखना पढ़ना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं ये इसको लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे सर। अब इस लिखने के प्रोसेस को ही हम लोग सिंपल भाषा में मानते हैं अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी।
बहुत डीपली हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग सब डिफरेंट वर्ड है, बट आप ये समझ के चलिए कि ये सारा जो काम होगा इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा अकाउंटिंग। तो होप सो आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आ गया होगा, एक ओवरव्यू मिल के चला गया होगा कि सर कॉमर्स के अकाउंटेंसी वाले जो बुक्स है उसमें बेसिकली हम लोग को करना क्या है। देखिए, मैं एक बार और आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, इधर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिकल्स बहुत कम होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब बातें यहाँ पे नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन इधर नहीं होगा। इधर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उन सारे बातों के बारे में इधर डिस्कस। क्लियर है? चलिए, अगर इतना बात भी आपको समझ में आता है तो कुछ और आपको पिक्चर दिखाने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको कॉमर्स के बैकग्राउंड या इन्वायरमेंटल स्टेटस के बारे में आपको पता चल सके। देखिए, आपके पास जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह का होगा, है ना। जैसे आप इसको देखिए, एक बार लिखा हुआ है डू यू नो का। ये सवाल आपके मैट्रिकुलेशन तक या मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनके पास सवाल कैसा रहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो उनके पास आंसर रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अपने कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है। अपने कॉमर्स में सवाल का जो फॉर्मेट रहता है कुछ इस तरह का रहेगा। आप देखिए एक बार, अभी आपको ये समझ में आएगा नहीं, फिर भी आप देखिए एक बार क्या इसमें सवाल का टाइप रहेगा। जैसे सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, भाई बिजनेस की ही तो बात करना है इधर। ये रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। और ये रहेगा आपका इधर वाले साइड में आंसर। अजीब सा है, आपको लगेगा, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको ये समझ में आता चला जाएगा। अब रहा बात कि ये है आपका सवाल, और सवाल को सॉल्व करके आंसर करना है। क्यों करना है? जैसे रामलाल जी बिजनेस क्यों कर रहे थे, उनको प्रॉफिट कमाना था। आप क्वेश्चन का आंसर क्यों करोगे? बिकॉज आपको एग्जाम पास करना है, बिकॉज आपको नॉलेज गेन करना है, बिकॉज आपको कॉमर्स के बारे में जानना है। बट क्या आंसर बना लेना ही केवल सॉल्यूशन है? नहीं सर। एक और एग्जांपल हम आपको बताने का कोशिश करते हैं कि जैसे ये आपका गेहूं है, और गेहूं से क्या बनता है, आपका आटा बनता है। तो ये रहा सर, अगर हम बात करें इसको रिलेट करने का कोशिश करो आप, तो ये गेहूं आपका क्वेश्चन है और ये आटा आपका आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर तो हो गया, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये गेहूं आटा में तब्दील कैसे होता है? सोचा ही होगा या देखा भी होगा कैसे होता है। तो इस आटे को हम, सॉरी गेहूं को हम आटे चक्की वाले मिल के पास लेके जाते हैं। ये भैया हैं जो आटा चक्की चलाते हैं, और ये क्या करते हैं, इस बोरी को इस बॉक्स में डालते हैं और मशीन स्टार्ट करते हैं तो बाहर निकल के आटा आता है। मतलब अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ा सा बात करें, तो कोई भी ये इनपुट है उसको आउटपुट अगर बनाना है तो सम प्रोसेसिंग करना जरूरी। क्लियर? तो प्रोसेस होगा तभी जाके इनपुट बिकम्स आउटपुट। वैसे ही अकाउंट में आपके पास क्वेश्चन जो है वो इनपुट फॉर्म में रहेगा, आपको करना क्या है, आंसर बनाना है, वो है आउटपुट फॉर्म। तो देयर मे बी कैन बी अ सर्टेन प्रोसेस, आपको कोई ना कोई प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उस बिना प्रक्रिया को से गुजरे हुए आपका क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो आज आपसे हमने ये डिस्कस किया कि आज आपको क्या क्या बातें बेसिकली दिखाया मैंने आपको, कि आपका जो 11th का कॉमर्स है तो डायरेक्टली आप कैसे पे मत जाना, पहले उसके बारे में सोचना ये है क्या और ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने डिस्कस किया कि ये अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएसटी है, उसमें से हमने जो अभी आपको टॉपिक कवर करने का कोशिश किया है वो अकाउंट्स है। बहुत सारे चैप्टर हैं वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। क्लियर? दूसरा मैंने आपको डिस्कस किया थोड़ा सा पिक्चराइजेशन लेके कि एक्चुअली कॉमर्स में होता क्या है, तो वो आपके सामने है। क्लियर? और
आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि क्वेश्चंस जो है आंसर फॉर्मेट में कैसा दिखता है। मैंने अभी तक इसके बारे में ना रूल्स डिस्कस किया है और ना ही रेगुलेशन डिस्कस किया है। तो हम ये सारी बातें फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, और जो मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स जो दिया था, जो वर्ड मीनिंग आपको दिया था, उसको एक बार रिवाइज करना है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब टेक्निकल होगा और जिसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। और किसके बारे में बात करेंगे? और इस क्वेश्चंस को आंसर फॉर्मेट में लेके आने के लिए जो प्रोसेस है, डिफरेंट स्टेज है, वो कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको रूल्स भी कह सकते हो उसको, जैसे सड़क पे चलने के लिए रूल्स है ना जी, कि हाँ के बाईं ओर चलना चाहिए। वैसे ही अकाउंट्स में क्वेश्चंस को आंसर फॉर्मेट में लेके आने के लिए देयर में बी सर्टेन रूल्स। तो वो सारे रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आपसे ये इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। और मैं आपसे ये भरोसा दिलाता हूँ कि 11th आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंटेंसी से आप भागे नहीं, इसके पीछे हाथ धोकर पड़े आप, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है। अभी तक आपने इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी नहीं किया है, इसलिए अजीब सा लगेगा। लेकिन यकीन मानिए कि एक बार जब आप इसमें रम जाएंगे तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा। चलिए दोस्तों, मैं सी राकेश रोशन आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।